अगर एक माँ की गोद खाली हो जाए तो उसकी तो पूरी दुनिया उजड़ जाती है। और मेरा बच्चा ऐसा है ना कि चीख की आवाज दो तो वो सहम जाता था। उसने कैसे अजियत उठाई होगी वो। कैसे ये जालिम लोग चंद सिक्कों के लिए किसी की दुनिया उजाड़ कर अपनी दुनिया आबाद करते हैं। उसने इतनी मासूम बच्चियों को उसने मारा है। उसने क्या कुछ उनको फेंका है कूड़े पे। ये कहानी सिर्फ एक माँ की नहीं है, बल्कि ये हजारों माँ बाप का वो दर्द है जिसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान में बच्चों के लापता होने का मसला सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि वो खामोश बहरान है जो हर शहर, हर गांव और हर गली को निगल रहा है। रोशनी हेल्पलाइन, जो कि कराची में गुमशुदा बच्चों की बाजियाबी के मुताल्लिक काम करती है, उसकी रिपोर्ट्स के मुताबिक हर साल सिर्फ कराची से तकरीबन 2500 से 3000 बच्चे गायब होते हैं और पंजाब में 2017 से 2022 तक इन 5 सालों में 17,000 बच्चे गायब हुए हैं। और क्या किया जाता है इन बच्चों का? इन बच्चों से जबरी मुशक्कत करवाई जाती है, कुछ की बैरून मुल्क स्मगलिंग की जाती है, कुछ के तो आज़ा, आंखें और गुर्दे निकाल कर बेचे जाते हैं और कुछ के तो हाथ पांव तोड़कर उनसे जबरन भीख मंगवाई जाती है। जी हाँ नाजरीन, मैं हाल ही में रूनुमा हुआ एक ऐसा वाकया आपको सुनाता चलूं। 6 मई 2025 को कराची के शाह लतीफ टाउन से 3 साला हुसैन अली को अगवा कर लिया गया और 3 महीने तक ना हम ढूंढ रहे थे। तकरीबन 5 दिन मस्जिदों में ऐलान करवाए, जो कि 3 माह बाद घर वालों को मिला तो उसके घर वालों ने बताया कि उनका बच्चा मोहल्ले की एक दुकान पर चीज लेने गया, लेकिन जब वो घर वापस नहीं लौटा तो हमने पुलिस में इन्फॉर्म किया। सारी मस्जिदों में गुमशुदगी का ऐलान वगैरह करवाया, लेकिन कुछ दिनों के बाद हम थक हार कर ना उम्मीद हो गए तो तकरीबन 3 माह बाद एक दिन उस बच्चे हुसैन अली के चाचू कराची की एक मस्जिद में जुमा पढ़ने के लिए गए तो उसने देखा कि उनका बच्चा एक भिखारी के साथ मस्जिद के दरवाजे पर बैठा है। तो उन्होंने भिखारी से पूछा कि ये बच्चा तुम्हारे साथ किसका है? तो भिखारी ने कहा ये मेरे भाई का बेटा है। तो उसने भिखारी को मारना पीटना शुरू कर दिया और बाद में उसको पुलिस के हवाले कर दिया। और इस तरह 3 माह बाद हुसैन अली अपने घर पहुंचा। लेकिन नाजरीन, कितने ही सैकड़ों ऐसे बच्चे हैं जो कि कभी घर वापस नहीं लौटे। जैसा कि 7 जनवरी 2025 को नॉर्थ कराची से लापता होने वाला सारिम अली, जो कि घर से मदरसे जाते हुए लापता हो गया और 11 दिन बाद उसी अपार्टमेंट के वाटर टैंक से सारिम अली की लाश मिली, जहां पर वो अपने वालिदैन के साथ रिहाइश पजीर था। और बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि सारिम अली को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने के बाद बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। उसके जिस्म पर तशद्दुद के मुतअद्दिद निशानात थे और उसकी गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई थी। बदकिस्मती से पाकिस्तान में हर साल बिला नागा बच्चों का गायब होना एक मामूल बन गया है और हुकूमत अब तक इसकी रोकथाम के लिए कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं कर सकी। मोहम्मद साहिल, जो कि एक तज्जियाकार हैं, उन्होंने गुज़श्ता साल 2024 को एक रिपोर्ट पेश की जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान में साल 2024 के हर दिन 9 बच्चों को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया, जिसमें से 53% लड़कियां और 47% लड़के थे। और इस रिपोर्ट में उन्होंने मजीद बताया कि साल 2024 में जिनसी ज्यादती के 1828 केसेस, अगवाह बच्चों के 1024 केसेस और लापता बच्चों के 241 केसेस रिपोर्ट किए गए। और इसके अलावा नाजरीन, कितने ही ऐसे केसेस हैं जिनको रिपोर्ट ही नहीं किया जाता या जिनको कोई मीडिया कवरेज नहीं मिलती। और दोस्तों, ये घिनौना खेल सिर्फ अंदरूने मुल्क तक ही महदूद नहीं, बल्कि इस काले धंधे की शाखें बैरून मुल्क तक फैली हुई हैं। जैसे कि साल 2024 में सारिम बर्नी ट्रस्ट के सरबराह सारिम बर्नी को FIA ने अमेरिका में बच्चों की स्मगलिंग में गिरफ्तार किया और इस काम में सारिम बर्नी की बीवी और 2 और अफराद शामिल थे। और FIA की तहकीकात से पता चला कि सारिम बर्नी ने हर बच्चे के एवज $3000 वसूल किए। सारिम बर्नी और उनकी अहलिया ने नाबालिग बच्चों की तहवील गैर कानूनी तौर पर
गोद लेने के ख्वाहिशमंद वालिदैन को दी थी और इसके अलावा सरकारी इदारे नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड की दिसंबर 2023 में जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक स्मगलिंग किए जाने वाले बच्चों को जबरी मुशक्कत, घरेलू मुलाजिमत, जबरी शादी, गैर कानूनी तौर पर गोद लेने, ऊंटों की दौड़, इंसानी अज़ा की तिजारत, मंशियात की स्मगलिंग और मुसल्लह तनाज़ात में इस्तेमाल किया जाता है। और पाकिस्तान में स्मगलर्स इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में जमीनी और समुद्री रास्ते के जरिए बच्चों की स्मगलिंग करते हैं। अच्छा तो दोस्तों, ये तो हो गए मौजूदा दौर के हालात और वाक़यात। अगर इससे हम थोड़ा सा पीछे चलें तो 2018 में एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया। 4 जनवरी 2018 को कसूर शहर से 7 साला ज़ैनब अंसारी कुरान क्लास के लिए जाते हुए गायब हो गई। ईवान में मासूम ज़ैनब के इसाले सवाब के लिए दुआ कराई गई। अपोजिशन की जानिब से जब ज़ैनब के वालिदैन को खबर हुई तो उन्होंने पुलिस को खबर की, लेकिन ज़ैनब का कुछ पता ना चला। 5 दिन बाद 9 जनवरी को कसूर शहर के ही एक कचरे के ढेर से ज़ैनब अंसारी की लाश मिली। लाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि ज़ैनब का रेप किया गया और उस पर शदीद तशद्दुद करके कत्ल किया गया। बाद में ज़ैनब अंसारी के कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसका नाम इमरान अली और उसकी उम्र 24 साल थी। और उसने पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान बताया कि उसने ज़ैनब से पहले भी 7 बच्चियों को अपना शिकार बनाया। बाद में उस जालिम को फांसी की सजा दी गई और पाकिस्तान हुकूमत ने बच्चों की हिफाजती इक़दामात के लिए ज़ैनब अलर्ट के नाम से एक बिल पास किया, जिसके तहत बच्चों से ज्यादती करने वाले मुजरिम की कम अज कम सजा उम्र कैद होगी। 16 दिसंबर 2019 को चूनिया कसूर के इलाके से एक फैजान नामी लड़का को अगवा किया गया और अगले दिन ही 17 दिसंबर को चूनिया संती इलाके के करीब सैकड़ों कारकुनान ने 3 लाशें सैंड डोन से खोदकर बरामद की। एक मुकम्मल लाश फैजान जबकि दीगर 2 की आंतें या बाकियात मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तस्दीक हुई कि तीनों बच्चों के साथ शदीद जिनसी ज्यादती के बाद उन्हें गला दबाकर जान से मारा गया और उनकी लाशों को एक ही जगह पर ठिकाने लगाया गया। 1 अक्टूबर 2019 को एक 27 साला सुहेल नामी रिक्शा ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया, जिसने एतराफ़ किया कि उसने 4 बच्चों इमरान, अली, सलमान और फैजान को जिनसी ज्यादती के बाद कत्ल किया। दिसंबर 2019 में मुजरिम सुहेल को 3 मरतबा सजाए मौत का हुक्म दिया गया। नाज़रीन, ये सिर्फ चंद बच्चों की कहानी ही नहीं बल्कि हमारे मुआशरे के ज़मीर का जनाजा है जो रोज दफन होता है और कोई मातम भी नहीं होता। बस इसी के साथ इजाजत दीजिए। शुक्रिया।